ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है तो ये अपडेट आपके लिए बेहद अहम हो सकता है। 8वें वेतन आयोग को लेकर एक नया प्रस्ताव सामने आया है, जिसमें वेतन संरचना को पहले से ज्यादा आसान और संतुलित बनाने की बात कही गई है। इस प्रस्ताव के लागू होने की स्थिति में लाखों कर्मचारियों की सैलरी और वेतन वृद्धि के तरीके में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन NCGCM यानी नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने सरकार को एक प्रस्ताव सौंपा है। इस प्रस्ताव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पे स्केल मर्जर है। सुझाव दिया गया है कि मौजूदा पे मैट्रिक्स के कई अलग अलग लेवल्स को मिलाकर नया वेतन ढांचा तैयार किया जाए, ताकि सैलरी सिस्टम ज्यादा सरल बने और कर्मचारियों के बीच वेतन का अंतर कम किया जा सके। प्रस्ताव के मुताबिक लोअर और मिड लेवल के कई पे लेवल जैसे लेवल 2 और लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5, लेवल 7 और लेवल 8 और लेवल 9 और लेवल 10 को एकीकृत करने पर विचार किया गया है। अगर ऐसा होता है तो प्रमोशन और वेतन वृद्धि की प्रक्रिया पहले की तुलना में ज्यादा स्पष्ट हो सकती है। इसके साथ ही विभिन्न लेवल्स के बीच मौजूद बड़े वेतन अंतर को भी कम करने की कोशिश की जाएगी, जिससे समान जिम्मेदारी वाले कर्मचारियों के बीच बेहतर वेतन संतुलन बन सके। इस प्रस्ताव का सबसे ज्यादा असर न्यूनतम बेसिक सैलरी पर पड़ सकता है। कर्मचारी संगठन ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की सिफारिश की है। यदि इस सिफारिश को स्वीकार किया जाता है तो मौजूदा 18,000 रुपए की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 69,000 रुपए तक पहुंच सकती है। इसका लाभ सिर्फ कार्यरत कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पेंशनर्स को भी इसका फायदा मिलने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में कुल वेतन में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यही नहीं, कर्मचारी संगठनों ने सालाना वेतन वृद्धि को लेकर भी बदलाव का सुझाव दिया है। फिलहाल मिलने वाला 3% वार्षिक इंक्रीमेंट बढ़ाकर 6% करने की मांग रखी गई है। उनका कहना है कि इससे कर्मचारियों की आय तेजी से बढ़ेगी और बढ़ती महंगाई के असर को कुछ हद तक संतुलित किया जा सकेगा। इन बदलावों की मांग के पीछे मुख्य वजह मौजूदा वेतन प्रणाली की जटिलता बताई जा रही है। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि वर्तमान व्यवस्था में कई पे लेवल के बीच काफी बड़ा अंतर है। वहीं लगातार बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए वेतन ढांचे में व्यापक सुधार की जरूरत महसूस की जा रही है। इसी कारण पे स्केल मर्जर, अधिक फिटमेंट फैक्टर और बेहतर वार्षिक इंक्रीमेंट जैसे सुझाव सामने रखे गए हैं। हालांकि ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि फिलहाल ये सभी बिंदु केवल प्रस्ताव है। इन पर अंतिम निर्णय 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा। लेकिन यदि इन सुझावों को मंजूरी मिलती है तो ये 7वें वेतन आयोग के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बड़े वेतन सुधारों में से एक साबित हो सकता है।